दोस्तों, हम जब भी कोई नया चित्र बनाते हैं तो अगर उसकी टेक्निक नहीं पता होती है, बेसिक टूल्स नहीं पता होते हैं कि किस तरीके से चित्र को रेफरेंस में लेना है और चित्र को हम ड्रॉ कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ कमियां हर बार हमें देखने को मिलती हैं। तो वो कमियां किस तरीके से दूर करनी है, इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और सिखाया जाएगा कि किस तरीके से चित्र को बेसिक से एडवांस लेवल तक बनाया जाता है। हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ गणेश एंड आई वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आर्ट वर्क। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम केतली के चित्र को बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले 20 इंटू 20 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना लेना है। उसके बाद में बाएं साइड से हमें एक लाइन खींचनी है, ऊपर 12 सेंटीमीटर पर चाप काटते हुए और नीचे भी 12 सेंटीमीटर पर चाप काटते हुए एक सीधी रेखा उस पर खींच लेंगे और उसी सीधी रेखा पर ऊपर 1 सेंटीमीटर का गैप लेते हुए चाप काटेंगे और नीचे जो है 3 सेंटीमीटर का गैप लेते हुए चाप काटेंगे। उसके बाद में जो यहाँ पे अभी नीचे से 3 सेंटीमीटर का चाप काटते हुए गैप लिए हैं, उसके बाद में ऊपर 8 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, फिर वहां पे भी चाप काटेंगे, यानी कि पॉइंट बना लेनी है। और ऊपर जो 8 सेंटीमीटर का है और नीचे 3 सेंटीमीटर का है, चाप काटे हैं, वहां पे आपको पड़ी रेखा अच्छी तरीके से खींच लेनी है। आप चाहे तो इंच पट्टी का भी मदद ले सकते हैं और इसी जो पड़ी रेखा खींचे हैं उसी रेखा पर हमें 12 सेंटीमीटर का एरिया कवर करना है, यानी कि 6 सेंटीमीटर को केंद्र में रखना है। और उसके बाद में 0 सेंटीमीटर पर और 12 सेंटीमीटर पर आपको अच्छी तरीके से दोनों साइड चाप काट देनी है, ऊपर और नीचे दोनों के साइड में। और दोनों में जो चाप काटे हैं ऊपर से नीचे तक, उसको अच्छी तरीके से वर्टिकल लाइन यानी कि खड़ी रेखा में अच्छी तरीके से दोनों साइड में मिला लेनी है। और उसके बाद में जो नीचे से 3 सेंटीमीटर का हम गैप लिए हैं, उसमें ठीक उसके नीचे कम से कम 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का आपको गैप ले लेना है और ऊपर के एरिया में हमें 3 सेंटीमीटर का गैप लेना है। और जो 3 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं चाप काटते हुए, उसको आधा कर लेना है और उसी आधे किए हुए हिस्से पर आपको फिर से एक पड़ी रेखा खींचनी है। ये पड़ी रेखा 8 सेंटीमीटर की रहेगी, 4 सेंटीमीटर को सेंटर में रखना है और एक साइड 8 सेंटीमीटर और एक साइड 0 सेंटीमीटर पर चाप काटना है। अगर आपकी लाइनें ऊपर नीचे दिखाई दे रही हैं तो कृपया इसे अच्छी तरीके से माप करके सीधा कर लें। और उसके बाद में जो हमारा पॉइंट बना है उसको सीधे सीधे आपको कर्व में नहीं करना है, सीधे डायरेक्टली मिला देना है। जो 12 सेंटीमीटर का पॉइंट आया है दोनों साइड में, तो 8 सेंटीमीटर का जो भी रेखा खींची है और साइड में 12 सेंटीमीटर जो नीचे का है, उसको तिरछी रेखा में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और जो ऊपर का हिस्सा है कम से कम 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का मार्किंग करते हुए फिर से उसी लाइन में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और जितनी भी लाइनें अभी स्टार्टिंग में बनाएंगे सब एकदम सीधी रहेंगी। और ऊपर का जो एरिया है कम से कम 2 सेंटीमीटर का एरिया पे चाप काटेंगे। जो हैंडल रहेगा केतली का वो बनेगा, उसके लिए भी पहले पड़ी रेखा खींचनी है, ऊपर और नीचे दोनों, बीच में 2 सेंटीमीटर का आपको गैप दिखाई दे रहा है, वो हैंडल रहेगा केतली का। तो आपको उसको इजिली आपको पेंसिल से कर लेनी है। हर बार इंच पटरी का मदद मत लीजिएगा, काफी हैंड का जो प्रैक्टिस है वो वीक हो जाता है, तो आपको फ्री हैंड करना है। और उसके बाद में थोड़ा सा कर्व लाते हुए, अभी कर्व नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपको सीधी रेखा में भी आप ले सकते हैं, मिला सकते हैं। आप चाहें तो तिरछे आकार में भी कर सकते हैं, लेकिन तिरछे में नहीं करना है। थोड़ा सा कर्व लेते हुए नीचे के एरिया पे आपको स्ट्रेट लाना है, यानी कि सीधे करते हुए जो केतली का हैंडल है उसको लाके जो नीचे का 12 सेंटीमीटर का एरिया था उससे थोड़ा सा ऊपर के साइड में, यानी कि बाहर साइड नहीं जाना चाहिए, वहां पे मिला देंगे। और जो बीच का 8 सेंटीमीटर का एरिया है उसको हाफ कर लेंगे, यानी कि आधा कर लेंगे, 4-4 सेंटीमीटर का हो गया। और जो केतली का मुंह होता है जिससे चाय निकलती है, उसके लिए पहले कुछ पॉइंट लेंगे, आधे से कम ही होना चाहिए, और उसको सीधी रेखाओं में आपको बना लेनी है। इजीली करना है, आपको बहुत डिटेल्स ऐड नहीं करना है स्टार्टिंग में। तो आपको इस तरीके से तिरछी रेखाओं में उसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केतली का जो बाहरी आउटलाइन है, जो रेफरेंस है, वो अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब हम डिटेल्स ऐड करेंगे। उसके लिए जो नीचे 1 सेंटीमीटर का गैप था और जितने भी कॉर्नर हैं बाएं और दाहिने साइड में दोनों को थोड़ा सा कर्व लाइन में करते हुए, यानी कि जो कॉर्नर है उसको कर्व कर लेंगे और नीचे लाते हुए मिला देंगे। और यही प्रक्रिया आपको ऊपर भी करनी है, जितना भी कॉर्नर दिखाई दे रहा है उसको भी आपको थोड़ा सा कर्व लाइन करते हुए मिलाएंगे, जिससे आकृतियों में थोड़ी सौंदर्य आएगा। और यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया था 8 सेंटीमीटर का, उसको थोड़ा सा कट करते हुए जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसा मिलाएंगे। और जो बीच में आधा यानी कि हाफ लाइन था 3 सेंटीमीटर का, वहां पे उसको काटते हुए थोड़ा सा चंद्राकार आकृति में मिलाएंगे। और जो ऊपर का पार्ट है, अभी ढक्कन है, ये हमारा ढक्कन का पार्ट बन रहा है, केतली का जो ढक्कन होता है। और ऊपर जो सेंटीमीटर, लगभग 2 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर के आसपास गैप दिए थे, उसके ऊपर एक कुंडी रहेगा जो हाथ से उठाने वाला रहता है, उसको भी थोड़ा सा कर्व लेते हुए ही बनाएंगे। और जो
हैंडल है उसको थोड़ा सा और कर्व करेंगे, जिस तरीके से फिंगर्स के निशान होते हैं। तो ज़्यादा नहीं करना, 2-3 कर दीजिएगा, आप अधिक भी ले सकते हैं लेकिन कम करेंगे तो बेहतर रहेगा। और जितनी भी आकृतियां हैं उसको धीरे धीरे लाते हुए मिलाएंगे। ध्यान रहे जहाँ पे ये केतली का हैंडल आके जुड़ा रहता है वहां पे कुछ कर्व लाइन लेते हुए आकृतियों को बनाएंगे, और यहाँ पे कील का कुछ निशान भी दिखाई देता है, यानी कि जो ज्वाइंट होता है वो अगर आप बनाएंगे तो काफी रियलिस्टिक लुक में दिखाई देने लगेगा। तो सेम प्रोसेस लेफ्ट और राइट दोनों करना है। जितना भी एरिया आपको लेफ्ट में लेना है उतना राइट में ही लेना है, और उसको अच्छी तरीके से ज्वाइंट करना है। जो कील का पार्ट बनाएंगे ना, दोनों को सेम बनाना है, किसी में कम किसी में ज्यादा नहीं बनाना है। और छोटी चीज है, थोड़ी बहुत गलती रहेगी तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको देखकर सही बनाना है। और ये जो तितली का मुंह था वो मुझे थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा था, तो उसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं। ज्यादा ऊपर नहीं लेना है, आधे से ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेना है। और सीधी लाइनें बन जाने के बाद उसमें हम थोड़ा सा कर्व लाइनें लेंगे। देख लीजिए किस तरीके से पहले आधे में कर्व लिया गया है, यानी कि चंद्राकार आकृति, और ठीक नीचे से उसका उल्टा किया गया है। और उसका में जो मुंह है उसको भी आप थोड़ा सा राउंड करते हुए नीचे उभार देते हुए मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम नॉर्मल शेप में था और अभी थोड़ा सा जो लयात्मक रूप है वो बन गया है उसी रेफरेंस लाइन पर। और उसके बाद में जितनी भी अभी हमने लाइनें सीधी रेखा में खींची थी सबको अच्छी तरीके से मिटा लेनी है, और मिटाने के बाद उसको जो नई लाइनें बनी हैं केतली की लयात्मक लाइनें, उनको अच्छी तरीके से दोहराना है। आप चाहे तो 2B पेंसिल या HB पेंसिल का भी मदद ले सकते हैं, लेकिन आपको हल्के से मिलाना है, बहुत ज्यादा डार्क पेंसिल का यूज नहीं करना है। तो आपको अच्छी तरीके से इस तरीके से दोहरा लेनी है, जिससे एक जो आउटलाइन हमारा है पूरा कंकाल अच्छी तरीके से एज ए प्रेजेंट होने लगेगा। और इसके बाद में जो डिटेल्स है उसको हम ऐड करेंगे, सेटिंग करेंगे, जिससे चित्र हमारा अच्छी तरीके से एकदम रियलिस्टिक लुक से हाइपर रियलिस्टिक में चेंज होने लगेगा। और यहाँ पे केतली का जो गर्दन का पार्ट है वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसके लिए हम सीधी पहले खड़ी रेखा में छोटी लाइनें लेंगे और उसको कर्व लाइन लेते हुए अच्छी तरीके से उसका जो गर्दन होता है उसको मिला लेंगे। और जो साइड साइड में एरिया है जहां पे हैंडल का पार्ट आके जुड़ा है उसको भी थोड़ा राउंड में लेते हुए अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो जो केतली का शेप है वो अच्छे तरीके से बन जाएगा। और डियर स्टूडेंट, ये केतली जो है वो स्टील का केतली है, तो स्टील के अनुसार ही जिस तरीके से स्टील दिखाई देता है उसी हिसाब से हम शेडिंग करेंगे। उसके लिए जो केतली का ऊपर का पहले ढक्कन है वहां से शुरू करना है, और उसके ऊपर हैंडल का पार्ट है तो वहां से स्टार्ट करेंगे तो काफी बेटर रहेगा। और उसके लिए सबसे पहले आपको एक सादा पेज लेना है हैंड के नीचे रखने के लिए, और उसके बाद में जो केतली का हैंडल का पार्ट है वो प्लास्टिक का होता है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा डार्क करनी है। उसके लिए पहले HB या 2B पेंसिल का यूज करेंगे, और ऊपर से और नीचे से हेचिंग करते हुए, यानी कि सीधी लाइनें लेते हुए आपको ऐसे हेचिंग कर लेनी है। बहुत ज्यादा आपको डार्क पेंसिल स्टार्टिंग में नहीं लेनी है, और हेचिंग करने के बाद उसको क्रॉस करते जाएंगे उसी पेंसिल से। और ये जो हमारा एक टेक्सचर होता है वो एज ए दिखने लगता है, इससे ये फायदा होता है। काफी डिटेल्स में स्टार्टिंग से नहीं ऐड किया जाता है, ध्यान रहे। पहले हल्की पेंसिल लेते हैं, उसके बाद में उससे डार्क, और उसके बाद में आवश्यकता अनुसार उससे डार्क पेंसिल का यूज करते हैं। और ये हेचिंग करने के बाद आप ब्लेंडर का यूज करेंगे शेडिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लाइनें कम है, जगह कम है, तो उसके लिए ब्लेंडर ही बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे देख लीजिए जो हैंडल के साइड का पार्ट है वो हमारा स्टील का है, तो उसके लिए आपको जहाँ पे डार्क एरिया रहेगा वहां पे काफी डार्क करना है, और जहां पे स्टील में कुछ चमक दिखाई देता है उसके लिए आपको सीधा सादा जो पेज है वो उसको छोड़ देना है। ये एक तरीका होता है आपको स्टील का जो इफेक्ट होता है वो दिखाई देने के लिए। और सेम प्रोसेस यहाँ पे ढक्कन में भी करेंगे। पहले हेचिंग करेंगे, यहाँ पे हम ले रहे हैं 2B का पेंसिल, तो नीचे से और ऊपर से थोड़ा सा हेचिंग करते हुए पहले लाइनों को ड्रॉ कर देंगे, और बीच में जो उभार दिखाई दे रहा है वहां पे छोड़ते जाएंगे। और हेचिंग करने के बाद आप क्रॉस हेचिंग भी कर सकते हैं, और क्रॉस हेचिंग करने के बाद जो ब्लेंडर है आपका उसको अच्छी तरीके से उसी से ब्लेंड करना है। और डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं हो तो ब्लेंडर का वीडियो अपलोड किया गया है कि किस तरीके से हैंडमेड आप घर बैठे अच्छी तरीके से ब्लेंडर बना सकते हैं। तो वीडियो जो है आई बटन में आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके आप ब्लेंडर घर पे खुद बना सकते हैं। और उसके बाद में जो गर्दन का पार्ट है उसको भी पहले हेचिंग करेंगे, फिर क्रॉस हेचिंग करेंगे। बहुत ही बारीक पेंसिल का यूज करना है क्योंकि एरिया कम है, और वहां पे भी ब्लेंडर का यूज करना है। और जो ढक्कन का पार्ट है ऊपर, वहां पे डिटेल्स ऐड करने के लिए थोड़ा सा जो बीच में जगह दिखाई दे रहा है वहां पे हाईलाइट छोड़ना है, पूरा डार्क नहीं करना है, क्योंकि जो पीछे का एरिया रहेगा वो डार्क दिखाई देगा, और आगे का जो एरिया है वो थोड़ा स्पष्ट, और जहां पे लाइट पड़ रहा है लाइट दिखाई देगा, और जहां पे डार्क पड़ रहा है तो वहां पे डार्क ही दिखाई देगा। एक साइड में
लाइट होना चाहिए और एक साइड में डार्क। और यहाँ पे जो लाइट का एरिया है उसको पहले डिवाइड कर लेंगे। देख लीजिए किस तरीके से लाइनों को डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पे हैचिंग किया जा रहा है। तो बीच में अभी जो नीचे लाइन दिखाई दे रहा है थोड़ा सा कर्व, जहाँ पे पेंसिल चल रहा है उसके ठीक नीचे, वहां पे हम लाइट एरिया कवर करेंगे। उसके लिए अभी बाद में हम इरेजर का भी यूज करेंगे जिससे काफी हाईलाइट दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम 6B का पेंसिल यूज कर रहे हैं। देखिए वहां पे ढक्कन के ठीक नीचे ऐसा लग रहा है कि कोई छाया दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो केतली का जॉइंट आके मिला है वहां पे भी उसको अच्छी तरीके से देख लेना है। और यहाँ पे जो केतली का मुंह है उसमें कहाँ पे छाया दिखाई देनी है और कहाँ पे डार्क, उसके लिए सबसे पहले उसको डिवाइड कर लेंगे कि कौन सा एरिया डार्क दिखाई देगा और कौन सा लाइट। तो उसके लिए सबसे नीचे जो है वो डार्क ही दिखाई देगा और उसके बाद में कुछ पार्टीशन कर लेंगे। ठीक है, पार्टीशन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। पार्टीशन आप कर लेंगे ना तो इससे ये बेनिफिट होता है कि आपका कोई भी डार्क एरिया लाइट में नहीं जाएगा और लाइट का एरिया डार्क में नहीं जाएगा। तो उसको पहले डॉट डैश डैश करते हुए मिला लेंगे और जो एरिया डार्क है उसको अच्छी तरीके से पहले उसको कवर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास केतली है इस तरीके का तो उसको देखकर भी सामने स्टिल लाइफ के रूप में आप उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अदरवाइज आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो एरिया यहाँ पे डिवाइड किया गया है अंदर के पार्ट में जहां पे काफी डार्क दिखाई देगा, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 8B का पेंसिल जो कि स्टेडलर का है, काफी डार्क होता है, उसका आप यूज कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपके पास इतना डार्क पेंसिल नहीं है तो ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें शेडिंग करनी है तो यहाँ पे पेंसिल का ही सहारा लेंगे। आपके पास 8B या 10B का पेंसिल है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरीके से जो बीच में एरिया है डार्क और लाइट एज ए प्रेजेंट हो रहा है। और यहाँ पे जो डार्क एरिया है उसके लिए 6B का पेंसिल फिर से यूज कर रहे हैं, अप्सरा का है। और बीच में जो भी एरिया बचा है वो लाइट के लिए वहां पे पेज को पूरा छोड़ दे रहे हैं और डार्क के लिए वहां पे लाइन चलाते हुए मिला दे रहे हैं। और जो बीच में ज्वाइंट है उसके लिए थोड़ा सा जो ब्लेंडर था उसमें तो ऑलरेडी कुछ पेंसिल के पार्ट लगे हैं, उसको मिला लेना है। और जो टेक्सचर है केतली का उसको हैचिंग करते हुए ही बनाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में जो डिवाइडर दिया गया था लाइट और डार्क का, तो बीच में कुछ डार्क एरिया दिखाई दे रहा था। तो डार्क के लिए वहां पे आपको डायरेक्टली डार्क एरिया बना लेना है, पहले डिवाइड कर लेना है, जगह को बना लेना है, उसके बाद में ही डार्क करना है, बाहर नहीं जाना चाहिए। स्टील के पार्ट में आप देख सकते हैं कहीं कहीं एक बैग में आपको लाइट दिखाई देगा और कहीं कहीं पे एक बैग में आपको डार्क दिखाई देने लगेगा। तो ये सब डिवाइड करना काफी जरूरी है। बीच में कुछ ऐसा डार्क एरिया मुझे दिखाई दे रहा था जो स्टील का बर्तन था, तो उसके लिए यहाँ पे जो बीच में डायरेक्टली डार्क किया जा रहा है और उसके साइड में डायरेक्टली उभार दिखाई दे रहा था यानी कि लाइट एरिया दिखाई दे रहा था, तो उसके लिए लाइट एरिया का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो एरिया दिखाई दे रहा है वहां पे भी थोड़ी बहुत कुछ डार्क एरियाज हैं तो उसके लिए भी हम डार्क कर दे रहे हैं। और डिवाइड करना काफी बेटर रहता है कि किस तरीके से, देख लीजिए कि डिवाइड करने के बाद उसको डार्क कर रहे हैं। और विदाउट अगर डिवाइड किया आप डार्क करने लगेंगे तो मिक्सिंग जब करेंगे तो वहां पे स्टील का इफेक्ट नहीं आएगा, वो सिरेमिक या फिर जो हमारा मिट्टी का बर्तन होता है ना वो इफेक्ट दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पे जो लाइट एरिया है देख लीजिए कहीं कहीं पे पेंसिल चला गया है तो उसके लिए इरेजर का प्रयोग करके उसको अच्छी तरीके से मिटा दे रहे हैं। और जो हैंडल का पार्ट है उसको काफी डार्क करना है क्योंकि जो हैंडल ऊपर का होता है उस पर प्लास्टिक लगा होता है ताकि हाथ न जलने पाए, वो प्लास्टिक का रहता है और वो भी काफी हद तक दिखाया तो ब्लैक में ही रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे स्टेडलर का वही पेंसिल यूज कर रहे हैं और साइड साइड में ही करना है, बीच में नहीं करना है। और उसके बाद में ब्लेंडर से ब्लेंड कर देना है। और जो डार्क एरिया दिखाई दे रहा है स्टील का पार्ट, उसके लिए हम यहाँ पे 6B पेंसिल का यूज कर रहे हैं। वो भी जिस तरीके से लाइनें मुड़ी है यानी कि कर्व लाइन में है तो कर्व लाइन में ही कर रहे हैं। और काफी अगर डार्क दिखाई दे रहा है तो वहां पे स्टेडलर का या फिर आपके पास कोई भी 8B 10B पेंसिल, कोई भी डार्क पेंसिल हो तो उसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास पेंसिल भी नहीं है, डार्क पेंसिल नहीं है तो ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डिवाइड करने के बाद में ही। और यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से केतली का जो पार्ट है उसको डिवाइड किया जा रहा है डार्क और लाइट के थ्रू। तो आपको भी सेम प्रोसेस में देख करके इस तरीके से पहले डिवाइड कर लेना है कुछ लाइनों को कि कहाँ पे हमें डार्क दिखाई देना है यानी कि दिखाना है और कहाँ पे लाइट। तो बीच में यहाँ पे कुछ लाइट एरिया दिखाई दे रहा था जो सामने का है, हालांकि ऊपर में आप देख सकते हैं जो ढक्कन का पार्ट है वहां पे डार्क दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आगे का पार्ट होता है वो काफी उभार रहता है तो उसके लिए कुछ पार्टीशन कर देंगे। और जो डार्क एरिया है उसके लिए डायरेक्टली हम यहाँ पे 8B पेंसिल का यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है पेंसिल तब भी आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं डिवाइड करने के बाद, ताकि गलती ना होने पाए। तो आपको अच्छी तरीके से वहां पे जहां डार्क एरिया है बहुत ही डार्क कर लेना है, लेकिन ध्यान रहे जहां पे काफी डार्क दिखाई देगा
वहीं पे ही डार्क करना है, हर जगह पे आपको डार्क नहीं करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टील में क्या होता है किसी किसी जगह पे काफी डार्क दिखाई देता है तो वहां पे डार्क पेंसिल का यूज करते हैं, और कहीं कहीं पे मिडिल टोन दिखाई देता है तो वहां के लिए 2B या 4B यानी कि मिडिल टोन का पेंसिल आप यूज करेंगे। और साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे हम HB पेंसिल का यूज कर रहे हैं। और ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आप ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं साइड में, लेकिन ध्यान रहे ब्लेंडर का प्रयोग आपको अगर साइड में कर रहे हैं तो पतला ब्लेंडर का यूज करना है, काफी मोटा ब्लेंडर का यूज नहीं करना है क्योंकि पेज हमारा खराब हो सकता है। तो जो सीमा रेखा है उसके अंदर से ही करना है, बाहर से ब्लेंडर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो भी एरिया दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए यहाँ पे अभी लेफ्ट साइड में पहले हम डार्क का यूज किए हैं और उसके बाद में कुछ डिवाइड करते हुए यहाँ पे डायरेक्टली हाईलाइट दिखाई दे रहा था, तो उसके लिए बीच में लाइन बनाते हुए यानी कि सीमा रेखा बनाते हुए उसके ठीक नीचे मिडिल टोन का यूज कर रहे हैं, HB पेंसिल का पहले यूज किए हैं। और उसके बाद में हैचिंग करते हुए आप कर सकते हैं, क्रॉस हैचिंग भी कर सकते हैं, क्रॉस हैचिंग करेंगे काफी बेटर रहेगा। और उसके बाद में ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर देंगे। और उसके ठीक बाद जो भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है, अगर लाइट एरिया दिखाई दे रहा है तो भी उसको फिर से डिवाइड कर लेना है, यानी कि जितना पार्ट आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है आपको पेंसिल से, हल्की पेंसिल से पहले डिवाइड कर लेना है। और उसके बाद में जितना मिडिल टोन दिखाई दे रहा है उसके लिए 2B या 4B का पेंसिल यूज करना है। हैचिंग कर सकते हैं, क्रॉस हैचिंग कर सकते हैं, और उसके बाद में ब्लेंडर से ही ब्लेंड करते रहना है। और जो भी टोन दिखाई दे रहा है वो टोन के यानी कि जो काफी डार्क दिखाई दे रहा है वो डार्क के हिसाब से करेंगे, और जो मिडिल दिखाई दे रहा है उसको मिडिल पेंसिल का यूज करते हुए उसको सेट करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे थोड़ा एरिया जो है डार्क था वहां पे 6B पेंसिल का यूज कर रहे हैं, और ऊपर का जो एरिया है वहां पे 2B पेंसिल का यूज कर रहे हैं। और जो एक साइड में अभी यहाँ पे देख रहे हैं एरिया, ये भी काफी डार्क दिखाई दे रहा था तो उसके लिए यहाँ पे 8B पेंसिल का यूज कर रहे हैं जो कि काफी ब्लैक है, हमारा स्टेडलर का ही है। तो उसके लिए भी आपको काफी डार्क कर लेना है। और जो भी बर्तन स्टील का दिखाई दे रहा है, और जब तक आप घर पे रखी हुई बर्तन को आप अच्छी तरीके से देखेंगे नहीं कि किस तरीके से बर्तन दिखाई दे रहा है, और जो लाइट और डार्क यानी कि छाया प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है उसके थ्रू अगर आप नहीं बनाएंगे चित्र को तो चित्र में कभी भी रियलिस्टिक लुक नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे जो डार्क एरिया है वहां पे काफी डार्क करने के बाद उसके ठीक नीचे मिडिल टोन दिखाई दे रहा था, यानी कि थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे 4B पेंसिल का यूज करते हुए हैचिंग, क्रॉस हैचिंग करते हुए उसको ब्लेंडर से अच्छी तरीके से ब्लेंड करते रहना है। ध्यान रहे ब्लेंडर का यूज आप जब भी करें तो काफी प्रेशर से नहीं करना है, मिडिल टोन से करना है। और बीच का जो एरिया था वहां पे मीडियम टोन दिखाई दे रहा था तो उसके लिए यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज करते हुए, और आप चाहे तो कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं उसको ब्लेंड करने के लिए, कॉटन का कपड़ा भी एक अच्छा रूप है। लेकिन ध्यान रहे कॉटन का कपड़ा कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, जहां पे ज्यादा एरिया है वहां पे ब्लेंडिंग करने के लिए आप कॉटन का कपड़ा यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पे कम एरिया है वहां पे आपको ब्लेंडर का ही यूज करना पड़ेगा। और जो नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है केतली का, जो सबसे नीचे का तली का पार्ट है उसको अच्छी तरीके से आपको कवर कर लेना है। और जो लाइनें हैं आउटलाइन दे रही है उसको आपको नीचे में डार्क कर लेना है, ऊपर नहीं करना है, ध्यान रहे। और जो कॉटन का कपड़ा है ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है चित्र को सेट करने का, तो आप जहां पे आवश्यकता अनुसार आपको करना है। और देख लीजिए ऊपर जो थोड़ा सा उभरा हुआ एरिया है वहां पे हाईलाइट छोड़ा गया है, तो आपको उसी के अनुसार ही आपको अच्छी तरीके से हाईलाइट छोड़ना है, काफी हद तक डार्क नहीं करना है। जहां पे हाईलाइट दिखाई दे रहा है वहां पे हाईलाइट करना है। तो डियर स्टूडेंट ये एक बेसिक टेक्निक रहता है आपको चित्र को समझने के लिए, देखने के लिए। आप देख रहे हैं धीरे धीरे किस तरीके से जो केतली का पार्ट है वो पहले बेसिक में था, उसके बाद में थोड़ा रियलिस्टिक में आया, अब धीरे धीरे हम इसको हाइपर रियलिस्टिक में करेंगे। ध्यान रहे आपके पास एक सादा पेज होना चाहिए पेज को नीचे रखने के लिए जब भी आप शेडिंग करें, ब्लेंडिंग करें, या फिर आपके पास ग्लव्स होना चाहिए। ग्लव्स होते हुए भी आपको नीचे एक पेज रखना है हैंड को रखने के लिए, क्योंकि जो पेज सीट हमारा होता है वो गंदा होता रहता है। और जहां पे हाईलाइट एरिया दिखाई दे रहा है वहां देख सकते हैं इरेजर की मदद से मिटाकर भी उसको अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है। और नीचे का पार्ट है जैसा कि बताया गया था कि आपको काफी डार्क करना है, तो आप जिस तरीके से काफी डार्क अगर दिखाई दे रहा है तो काफी डार्क भी कर लेना है। और उसके बाद में जो नीचे का शैडो का पार्ट होता है वो भी आपको डार्क करना है, लेकिन जो चित्र के अनुसार ही आपको डार्क करना है। यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में नीचे के साइड से लेते हुए लेफ्ट साइड में छाया को बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम हैचिंग करेंगे, 2B पेंसिल का यूज करेंगे, और हैचिंग करने के बाद उसको क्रॉस हैचिंग करना है सेम प्रोसेस में। और जैसा कि हर बार बताया जाता है हर एक वीडियो में, तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और डियर स्टूडेंट केतली का एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर पड़ चुका है, अगर आपने वो वीडियो ना देखा है तो उसको आप बेसिक लेवल पे आप देखकर पहले उसको बना लेंगे, उसके बाद में भी आप इस चित्र को सीख सकते हैं। वो एक बेसिक तरीका था और वो सिरेमिक में था, और ये जो हमारा है वो स्टील के बर्तन में बन रहा है।
तो सिरेमिक में और स्टील के बर्तन का चित्र करने में यानी कि चित्रित करने में क्या डिफरेंस रहता है उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हाईलाइट एरिया है उसके लिए इरेजर यानी कि रबर का प्रयोग कर रहे हैं ताकि जो हाईलाइट एरिया है अच्छी तरीके से वहां पे इरेज हो सके और जो व्हाइट का सरफेस जो दिखाई देता है व्हाइट सरफेस वो अच्छी तरीके से एज ए प्रेजेंट हो सके। और साइड साइड में जिस तरीके से लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको अच्छी तरीके से शेडिंग करते रहना है। और जो सबसे नीचे जो छाया का यानी कि जो परछाई पड़ रही है उसको भी आपको अच्छी तरीके से बना लेना है। और 2B 4B का पेंसिल पहले यूज किए थे, उसके बाद में 6B पेंसिल का यूज किए हैं। और जो हर बार बनाते हैं जो धरातल होता है उसके लिए आपको पहले एक पड़ी रेखा खींच लेनी है अच्छी तरीके से इंच पटरी से, वो भी बरोबर। और सबसे ऊपर एरिया में आपको डार्क पेंसिल यूज करनी है यानी 6B 8B 10B जो भी हो। उसके बाद में उससे हल्का है अगर आप 10B का यूज किया है उससे कम, फिर उसके बाद में 8B का पेंसिल चलाएंगे, उसके बाद में 6B 2B करते हुए नीचे शेडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम 8B का पेंसिल लिए हैं, थोड़ा सा शेडिंग किया है, उसके बाद में 6B और उसके बाद में ब्लेंडर को ऊपर से सबसे पहले प्रेशर देते हुए नीचे लाते हुए हल्का करते जाएंगे, जिससे जो ऊपर का टोन है वो डार्क दिखाई देगा और नीचे का हल्का। और स्टील के बर्तन पे यहाँ पे केतली के कुछ टेक्सचर बनाए गए थे, तो उसके लिए हम यहाँ पे अर्धचंद्राकार आकृति में थोड़ी सी कर्व लाइन लेते हुए लाइनें खींचेंगे और उसके बाद में यहाँ पे हैचिंग करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप ये टेक्सचर नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मत बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वैसे भी आपका चित्र लगभग सही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम टेक्सचर बना ही दे रहे हैं। तो सबसे पहले वही 2 लाइनें ऊपर और नीचे लेनी है चंद्राकार आकृति में लेते हुए। हालांकि स्ट्रेट भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो टेक्सचर है वो राउंड शेप में, तो थोड़ा सा राउंड करना जरूर बनता है। और यहाँ पे 2B का पेंसिल ही यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग में 2B का पेंसिल और आगे लाते हुए उसको हल्का कर दे रहे हैं। और नीचे का भी जो भी डार्क एरिया है उसको भी डार्क कर लेंगे। और इसके बाद में जो एक पैटर्न बना है दूसरा भी पैटर्न बनाना है, तो ठीक उसी तरह के तरीके से आपको बनाना है। ऊपर और नीचे लाइनें ले लेनी है। और उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे हम अब यूज करेंगे जो नीचे का है वो डार्क है, जो यहाँ पे पट्टा दिखाई दे रहा है यानी कि जो पैटर्न टेक्सचर बनाया गया है वो काफी डार्क नीचे वाला दिखाई दे रहा था। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम 6B पेंसिल का यूज कर रहे हैं और सेम प्रोसेस में जिस फ्लो में वो लाइनें बनी हैं दोनों ऊपर नीचे, उसको उसी फ्लो में अच्छी तरीके से उसको डार्क कर रहे हैं। तो ऐसे डार्क करने के लिए आपको 6B पेंसिल का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो 8B पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो काफी डार्क एरिया है उससे थोड़ा सा लाइट रखना है, तो यहाँ पे हम 6B पेंसिल का ही यूज कर रहे हैं। तो आपको भी सेम उसी प्रोसेस में अच्छी तरीके से उसको डार्क कर लेनी है। और डार्क करने के बाद उसको सेम प्रोसेस में ब्लेंडर की मदद से उसको आगे बढ़ाएंगे। ध्यान रहे ब्लेंडर को सिर्फ अंदर के एरिया में ही चलाना है, बाहर के एरिया में ब्लेंडर नहीं जाना चाहिए, जिससे जो आपका टेक्सचर है पैटर्न है वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो सके। और डियर स्टूडेंट, चित्र को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए जो टेक्सचर अभी हमने बनाया है उसको ठीक नीचे और ऊपर यानी कि डार्क एरिया है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें डार्क पेंसिल का यूज करते हुए आउटलाइन बना लेना है। ध्यान रहे पूरे चित्र में आउटलाइन नहीं बनाना है। जहां काफी डार्क एरिया दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी के नीचे और उसी लाइन पे, सिर्फ लाइन पे ही आपको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। और उसके बाद में जो हाईलाइट एरिया दिखाई दे रहा है जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, उसके लिए इरेजर को काट कर छोटा सा पतला करके थोड़ा सा मिटा देंगे, जिससे वहां पे भी काफी हाईलाइट एरिया दिखाई देने लगे और प्रतीत होने लगे कि किस तरीके से यहाँ पे डार्क है और किस तरीके से लाइट है। और जो नीचे का तली का पार्ट था जहां पे शैडो का पार्ट पड़ रहा था यानी कि जो परछाई पड़ रही थी, उसके लिए आप 8B या 10B पेंसिल का यूज कर सकते हैं काफी डार्क करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, स्टील की केतली का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। और आप किस तरीके से वीडियो चाहते हैं इस चैनल पर वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उसी तरीके से वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। और टीजीटी पीजीटी के जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया करके वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा और प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ही मेन बेस होता है किसी भी आर्ट को सीखने के लिए और उसको सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए। चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप टीचर हो, तो आपको प्रैक्टिकली हर बार तैयारी करते रहने हैं। लेकिन अगर आपकी परीक्षा की तैयारी है तो कंटेंट पे भी ध्यान देना है। और दोस्तों, आप चित्रकला से संबंधित किस तरीके से वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और वास्तव में अगर ये वीडियो काफी अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।